देवेंद्र फडणवीस के घर पर महाराष्ट्र बीजेपी की अहम बैठक, सभी विधायकों को मुंबई बुलाने की तैयारी पर मंथन। सूत्रों के हवाले से खबर, करीब 1 से 1.5 साल से बगावत की तैयारी कर रहे थे एकनाथ शिंदे की याचिका पर डिप्टी स्पीकर को नोटिस, 11 जुलाई को होगी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में बागियों ने रखी डिप्टी स्पीकर को हटाने की मांग, कहा डिप्टी स्पीकर के पास नहीं है विधायकों के निलंबन का अधिकार। शिंदे गुट के मंत्रियों पर उद्धव ठाकरे की कार्रवाई, 9 बागियों से वापस लिए मंत्रालय, 5 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों का मंत्री पद वापस लिया गया। पात्रा चौल जमीन घोटाले में संजय राउत को ईडी का सम्मन, कल सुबह 11 बजे पेश होने का निर्देश। संजय राउत ने कहा जरूर जाऊंगा ईडी दफ्तर। शिंदे गुट के विधायकों के घरों की सुरक्षा कड़ी, ठाणे में शिंदे के घर जमा हुए सपोर्टर्स, समर्थन में निकाला गया मार्च। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री दानवे का बयान, कहा हम केवल 2 या 3 दिन ही रहेंगे विपक्ष में। यूपी बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज, सीएम आवास पर हुआ मंथन, बैठक में प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री मौजूद रहे। लखनऊ में वर्ल्ड बैंक की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, प्राकृतिक खेती को सीएम ने बताया वक्त की जरूरत, कहा यूपी में तेजी से किसानों को किया जा रहा प्रेरित। राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा ने भरा पर्चा, विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा के नामांकन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहे। यशवंत सिन्हा का एनटी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुकाबला। नॉमिनेशन के दौरान विपक्ष में नहीं दिखी एकता, शिवसेना, आप, जेएमएम और एआईएमएम से कोई नेता शामिल नहीं हुआ। मथुरा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना, कृष्णा कुटीर आश्रम जाकर विधवा महिलाओं से की मुलाकात, सीएम योगी और राज्यपाल भी मौजूद रहे। यूपी उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला, कहा विध्वंसकारी ताकतों को जनता ने नकारा, 2024 में 80 सीट मिलने का किया दावा। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर बड़ा बयान दिया, कहा उपचुनाव की जीत बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता को बताती है। ग्रेटर नोएडा के तसियाना गांव के जमीन घोटाले की जांच तेज, जांच के लिए बनाई गई कमेटी दोबारा पहुंची गांव। नोएडा में घोटाले को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग, कमेटी ने डीएम, एडीएम और संबंधित अधिकारियों से ली रिपोर्ट। योगी सरकार जल्द ही अभिभावकों पर बच्चों की कॉपी पेंसिल के बोझ को कम करेगी और इस सत्र से सरकार छात्रों को स्कूल ड्रेस, स्वेटर और जूते मोजे के साथ स्टेशनरी का पैसा भी देगी। कन्नौज में फूड पॉइजनिंग से हुई 3 की मौत, बीमार 5 लोगों का इलाज जारी, रात में खाना खाने के बाद खराब हुई थी तबीयत। अयोध्या के कैंट एरिया में 18 हैंड ग्रेनेड मिलने से मची खलबली, करीब 1.5 दर्जन हैंड ग्रेनेड को किया गया डिफ्यूज, सेना की ट्रेनिंग के दौरान छूटे थे हैंड ग्रेनेड। ग्रेटर नोएडा में चीनी नागरिकों के घुसपैठ मामले में मुख्य आरोपी रवि नटवरलाल गिरफ्तार, चीनी नागरिकों के साथ करता था हवाला कारोबार, 4 और आरोपियों पर भी कसा शिकंजा। ग्रेटर नोएडा के चीनी नागरिकों की घुसपैठ मामले में एक्शन, लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, पुलिस कमिश्नर ने 2 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर, मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रयागराज में माफिया अतीक के अवैध कब्जे पर गरीबों का बनेगा आशियाना, अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई है सरकारी जमीन। कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा पर शिकंजा, बाबा बिरयानी के आउटलेट्स से लिए गए सैंपल, बाबा बिरयानी के कई आउटलेट्स किए गए सील। कानपुर के बेकनगंज हिंसा मामले में आरोपी मुख्तार बाबा को क्लीन चिट देने के मामले में हो सकती है कार्रवाई, 2021 में दर्ज हुई थी एफआईआर, हिंसा के लिए फंडिंग का लगा है आरोप। प्रयागराज के अटाला में हुई हिंसा में एक और गिरफ्तारी, आरोपी हाफिज तौसीफ को किया गया गिरफ्तार, हिंसा करने वालों को उकसाने का आरोप। बरेली में जी यूपी उत्तराखंड की खबर का असर, पंडित सुशील पाठक के आमरण अनशन को प्रशासन ने कराया खत्म, मौलाना तौकीर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे सुशील पाठक। 3 तलाक देने पर सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई फरहान पर एफआईआर दर्ज, पत्नी ने 3 तलाक और दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया, सितंबर 2019 में दिया था 3 तलाक। पत्थरबाजों से निपटने के लिए योगी सरकार की बड़ी तैयारी, हर जिले में बनेगी 50 पुलिसकर्मियों की स्पेशल टीम।
जुलाई के दूसरे हफ्ते से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। सहारनपुर में पुलिस अधिकारी तैयारियों में जुटे। मेरठ में आईआईटी के अटल इनोवेशन सेंटर में बीकॉम की छात्रा ने बनाया सौर ऊर्जा चलित पानी ठंडा करने का उपकरण। गर्मी में बाहर काम करने वाले या सफर में जाने वाले यात्रियों के लिए बेहद उपयोगी। आंचल की प्रतिभा देख सभी आश्चर्यचकित। बागपत में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से ट्रक चालकों के लिए लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। ट्रक चालकों की आंखों का हुआ टेस्ट, बांटे गए चश्मे। फतेहपुर में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से बची गरीब की जान। ज्वालागंज निवासी घनश्याम सोनी की हुई हार्ट सर्जरी, ऑपरेशन सफल। मेरठ के घर में सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में एक की मौत, 2 लोग झुलसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में हादसा। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद की पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट से दोबारा घर बनाने के लिए पीडीए को निर्देश देने की मांग। यूपी के फतेहपुर में गैंगस्टर हाजी रजा के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। हाजी रजा की करोड़ों संपत्ति को। ललितपुर में अपनी ही गर्दन काटने का वीडियो वायरल। आपसी विवाद के बाद गुस्से में काटी अपनी गर्दन। ललितपुर के पटसेमरा गांव की घटना। गोरखपुर के बांसगांव में लापता बुजुर्ग के घर चिट्ठी भेजकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग। फिरौती की रकम ना देने और पुलिस को बताने पर बुजुर्ग को दी जान से मारने की धमकी। फिरोजाबाद में जमीनी विवाद में हवाई फायरिंग और पथराव, ईंट लगने से प्रधान प्रतिनिधि समेत कई ग्रामीण जख्मी। पंचायत के फैसले के विरोध में एक पक्ष ने की फायरिंग। बागपत में ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ सड़क पर उतरे मजदूर। मजदूरों ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना। मजदूरों ने की तय मजदूरी देने की मांग। अमृत सरोवर योजना के तहत सिद्धार्थनगर से 70 तालाबों का हो रहा सौंदर्यीकरण। युद्ध स्तर पर हो रहा है तालाब का काम। 15 अगस्त से पहले काम पूरा करने के निर्देश। बुलंदशहर में जर्जर बिजली की एचटी लाइन में जमकर हुई स्पार्कलिंग। बड़ा हादसा होने से बचा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। चंदौली के कर्मनाशा नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस। कड़ी मशक्कत के बाद जाल से निकाला गया शव। अलीगढ़ में छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई की हत्या। बदमाशों ने भाई बहन पर चाकू से किया हमला। भाई की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। ईटा मेडिकल कॉलेज की शर्मनाक करतूत, जले हुए मरीज को धक्का मारकर अस्पताल से निकाला गया बाहर। जलन कम करने के लिए नाली में लेटने पर मरीज मजबूर। भदोही के सुरियावा थाना इलाके में एक तालाब के किनारे मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस। शराब की बोतल के साथ पुलिस ने सल्फास की गोलियां मौके से की बरामद। हत्या आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है पुलिस। जालौन के उमरार खेड़ा में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत। मनरेगा में कैशियर के पद पर था तैनात। पुलिस हत्या की जांच में जुटी। फर्रुखाबाद के कायमगंज गांव में लापता दलित युवक की गला रेतकर हत्या का मामला आया सामने, जिसके बाद गांव में फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। जालौन के पहाड़ गांव में 50 साल की महिला ने जहर खाकर की आत्महत्या। महिला की मौत से परिवार में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में चाय बनाते वक्त सिलेंडर में लगी आग। झुलसा दुकानदार हालत गंभीर, हजारों का सामान जलकर खाक। ऊधम सिंह नगर के चकरपुर गांव में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर खाक। घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। गाजियाबाद में टेक्सटाइल फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी भयंकर आग। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री जलकर खाक। मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कयामपुर गांव में हुई डकैती का किया खुलासा। आरोपियों को किया गिरफ्तार, लाखों रुपए बरामद। झांसी में बीच सड़क पर एक मनचले की जमकर हुई धुनाई। युवती ने लगाया छेड़खानी का आरोप। वीडियो हुआ वायरल। अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का निशाना। प्रधानमंत्री अपने मित्रों को बना रहे हैं दौलतवीर। युवाओं को 4 साल के ठेके पर बनाया जा रहा अग्निवीर। गाजियाबाद में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने जिला मुख्यालय के बाहर किया सत्याग्रह। राहुल की फोटो हाथ में लेकर लगाए नारे। महाराजगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना को लेकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
शामली में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने किया धरना प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग। फतेहपुर में अग्निवीर योजना के खिलाफ कांग्रेसी आग बबूला, कलेक्ट्रेट परिसर में किया जोरदार हंगामा। अमरोहा कलेक्ट्रेट गेट पर अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, कहा ये योजना युवाओं के लिए बड़ा खतरा। जालौन में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे कांग्रेसियों की हुई किरकिरी, योजना के बारे में जानकारी नहीं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ प्रदर्शन। सुल्तानपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेसियों ने किया सत्याग्रह, कहा केंद्र सरकार युवाओं के साथ कर रही है खिलवाड़। सहारनपुर में कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, कहा बीजेपी की गलत नीतियों पर लगना चाहिए अंकुश। हरिद्वार में भी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना, कांग्रेस ने किया इसका विरोध, देवपुरा चौक पर इकट्ठा करके किया हंगामा, कहा सरकार ने योजना को नहीं लिया वापस तो आंदोलन करेंगे तेज। उधम सिंह नगर में व्यापारियों ने किया एसएसपी दफ्तर का घेराव, मंडल के जिला महामंत्री के बेटे जगदीप हंसपाल पर हुए हमले का किया विरोध, गिरफ्तारी की मांग। मसूरी से सटे जौनपुर में अगलाड नदी पर मौन मेले का आयोजन, इस मेले में हजारों की संख्या में लोग एक साथ पकड़ते हैं मछलियां, 2 साल बाद हुआ मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मसूरी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में अफसरों को किया संबोधित, अमृत महोत्सव के तहत आयोजित डिजिटल प्रदर्शनी और सेमिनार का किया शुभारंभ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में मेक मोहन लाइन ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक का किया विमोचन, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल जे सिंह ने लिखी है किताब। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने पेश किया बजट, दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक, फरिश्ते स्कीम का जिक्र। अंतिम चरण में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां, जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बेस कैंप में श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए टेंट। असम के 28 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित, पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में दवाइयां पहुंचा रही है सेना, सिलचर में सेना ने चलाया अभियान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। प्रधानमंत्री मोदी के जर्मनी दौरे का दूसरा दिन, आज G7 शिखर सम्मेलन की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। 7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, फोटो सेशन के दौरान हुई मुलाकात। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से पीएम मोदी की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 124वां दिन, यूक्रेन पहुंचा अमेरिकी रॉकेट सिस्टम हिमारस, पूर्वी यूक्रेन में रूस के खिलाफ किया जाएगा इस्तेमाल। रूस यूक्रेन के बीच बीते 4 महीने से जंग जारी, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने मिसाइल से किया हमला। खार्किव में भी रूस ने बरसाए बम, हवाई हमले से रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान, प्राइवेट अस्पताल को भी पहुंचा नुकसान। रूस ने एक कार रिपेयर सेंटर को बनाया निशाना, हमले में 4 लोग हुए जख्मी, कार रिपेयर सेंटर पूरी तरीके से तबाह। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, लुहांस्क के पास 2 शहरों पर कब्जे का दावा, करीब 142 स्क्वायर किलोमीटर बड़े शहर पर रूसी कब्जे का दावा। यूक्रेन के रिवने शहर में रूसी सेना का हवाई हमला, 3 लोगों की मौत, रूसी फौज के अटैक के बाद भीषण तबाही। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की सहयोगी देशों से अपील, जेलेंस्की ने वित्तीय सहायता और हथियारों की मदद मांगी। कोलंबिया के स्टेडियम में दर्दनाक हादसा, स्टैंड गिरने से 4 लोगों की मौत, वहीं 70 से ज्यादा लोग जख्मी। बैंकॉक के चाइना टाउन में लगी आग, 2 लोगों की मौत, ट्रांसफार्मर में आग के बाद हुए कई धमाके। म्यांमार में ड्रग्स की एक बड़ी खेप को जलाकर किया गया नष्ट, तकरीबन 5000 करोड़ बताई जा रही है ड्रग्स की कीमत। आर्थिक संकट के बीच तेल की कमी से जूझ रहे श्रीलंका को अब रूस से उम्मीद, जल्द ही मॉस्को जाएंगे 2 मंत्री, कतर से भी सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीदने को लेकर होगी चर्चा। श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया, 1 महीने में तीसरी बार महंगा हुआ फ्यूल, डीजल 15% और पेट्रोल 22% महंगा।
पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की जासूसी करने की कोशिश, नौकर ही बेडरूम में लगा रहा था खुफिया कैमरा, सिक्योरिटी टीम ने किया अरेस्ट। आयरलैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत ने की जीत से शुरुआत। पहले टी20 मैच में टीम इंडिया ने आयरलैंड को 7 विकेट से हराया। 28 जून को आयरलैंड के खिलाफ दूसरा टी20 मैच खेलेगी टीम इंडिया। रात 9 बजे से खेला जाएगा मैच। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे। आर्चरी वर्ल्ड कप में भारत ने जीते 3 पदक। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और सिमरनजीत कौर की टीम को मिला सिल्वर मेडल। लंदन में आज से होगा ग्रैंड स्लैम विंबलडन का आयोजन। 10 जुलाई तक होंगे मैच। मैच जीतने वाले खिलाड़ी को 19 करोड़ 56 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। बॉलीवुड में 30 साल पूरे होने पर शाहरुख खान ने की फैंस से बातचीत। शाहरुख ने अपने करियर के अनुभव को फैंस के साथ साझा किया। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने फिल्म पुष्पा 2 के लिए बढ़ाया वजन। जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। रविवार को फिल्म जुग जुग जियो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में दिखा 20% उछाल। फिल्म ने अब तक 36 करोड़ 88 लाख रुपए का बिजनेस किया है।